हे गाइस। हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो। हम जानते हैं कि आप सब शौक होंगे यार, 1 घंटे की वीडियो कौन देखता है, बट यार देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, जानने को मिलेगा कि लोग क्या सोचते हैं आज़ादी के बारे में। हमने उसमें आर्मी ऑफिसर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए इसमें हमने और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के ओपिनियन लिए हैं और एयरफोर्स के भी है इसमें इंक्लूड। हाँ। मतलब बहुत सारे लोग हमने लिए इसमें, ऑटो वालों का भी लिया है और काफ़ी लोगों का हमने ओपिनियन अपने है। बच्चों जो हमारी एज के बच्चे हैं हम उनका भी लिया है कि लोग जब क्या सोचते कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी पब्लिक ओपिनियन वीडियोस, कैसी लगती है आपको, और गलती ही बताया करो यार हमें कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, पर कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने कहाँ गलती करी। नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, और वीडियो को पूरा देखो। चलो। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके का एक छोटा सा इंटरव्यू या आप जो भी कंडक्ट कर रहे हो अपने सेशन के लिए, स्कूल के सेशन के लिए या अपने चैनल के लिए। जी, और उनके साथ मोहम्मद अली एंड शौकत अली का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हीं की वजह से आज हिंदू और मुस्लिम को, मुझे भगत सिंह से ही ज़्यादा लगाव है। उन्होंने जितना कर, वो थी हार्ड लाइनर्स की वजह से, जिन्होंने जैसे जो फ्रीडम फाइटर है उनमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। ये हमारे सामूहिक प्रयास है, जहाँ हमारे नेताजी का है वहाँ जवाहरलाल जी का भी है, हमारे बेटे वो तो गांधी जी का है। सबसे ज़्यादा गांधी का लगता है, क्योंकि गांधी जी के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि नेशन ऑफ द बापू हमारे नेशन के वो हैं, तो दैट्स सबने अपना जो कर सकते थे किया है ना। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। आपका नेम? धवल। अंकल जी, 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का था? महात्मा गांधी जी के हिंद सिंह भारत छोड़ो आंदोलन का, या नेताजी की हिंद फौज का, या इंडियन नेवी रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था? यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके का एक छोटा सा इंटरव्यू या आप जो भी कंडक्ट कर रहे हो अपने सेशन के लिए, स्कूल के सेशन के लिए या अपने चैनल के लिए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि जो नेताजी का जो सबसे जो आज़ाद हिंद फौज का जो एक सपना था, जिसने एक देश की नींव रखी, जिसके लिए एक, जिसको हम कहते हैं बेस रखा, जिसकी वजह से हम लोग जो है, महात्मा गांधी का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था इस आज़ादी में, लेकिन जो इस देश के लिए नींव रखी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को, जिसको कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का जो एक एम्पायर जो हिला था, वो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के एक सपने की वजह से हिला था। ओके। या फिर जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों की कमर तोड़ देंगे, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा? क्या क्वेश्चन आप फिर से बताओ? या जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों की कमर तोड़ देना, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज़ों को तो जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों की कमर कैसे तोड़ गई? नेताजी का ही तो कोलैबोरेशन था उनके साथ। तो नेताजी ने ही तो उस चीज़ को ट्रिगर कराया था ना। हाँ जी। तो वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो हाँ, तो ब्रिटिशर्स को काफी, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर जो था वो गांधी जी थोड़ा ना गए थे जर्मन्स के पास, नेताजी गए थे। पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है ये भी कुछ इफेक्ट हो सकता है? अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट पूछ रहे हो आप? वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट, गरीब हो गया? नहीं, वो तो गरीब तो हुआ ही था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट हमारी आज़ादी पे ये था कि वो जो था ना यार, एक जिसको कहते हैं कैटलिस्ट का काम किया था उसने हमारी आज़ादी के लिए। एक आज़ाद हिंद फौज का जो सपना नेताजी ने लेके शुरू किया था, उसके अंदर कैटलिस्ट का काम वर्ल्ड वॉर 1 ने किया, जिसकी वजह से 1914 के आसपास जो भी एक पीरियड था, उस टाइम पे अंग्रेज़ों की इकनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया था, जिसकी वजह से उनके पास थोड़े से पैसों की कमी हो गई थी, उनके पास फ़ौज की कमी हो गई थी, और इंडियन आर्मी ने, जो इंडिया की जो क्या कहते हैं फ़ौज थी, उसने जो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया, करीब कुछ नहीं तो 25 लाख, मेरे को जो याद है 25 लाख सैनिकों ने भाग लिया था वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया की तरफ से। तो वो 25 लाख सैनिकों का मनोबल देखते हुए आई थिंक अंग्रेज़ थोड़ा सा हिल गए थे कि आने वाले टाइम में अगर यही सैनिक हमारे खिलाफ़ खड़े हो गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। तो वो एक जो थी वो बेस क्लियर हो गया था वहाँ से, और उसी चीज़ को फिर आगे धीरे धीरे सब ने अपनी तरीके से कैपिटलाइज़ किया, और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ आई थिंक। जो कि किसी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं बोलूँ कि सिर्फ महात्मा गांधी ने करा दिया, या फिर मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज ने करा दिया। नहीं, सब ने मिलजुल के हर तरफ से अपनी तरफ से दबाव डाला, जिसकी वजह से आज हमें अपना एक प्रॉपर एक देश मिला। थैंक यू अंकल। 15 अगस्त। हेलो दीदी। हेलो। आपका नेम? सुनैना। आपका? ज्योति। प्रियंका।
15 अगस्त आने वाला है दीदी, तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का है? मतलब महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे फ्रीडम फाइटर, तो आपको क्या लगता है? वैसे तो सारे ही फ्रीडम फाइटर्स का योगदान है, वैसे तो सारे ही फ्रीडम फाइटर्स का योगदान है, पर लेकिन जितना मेरा रिव्यू है, मुझे भगत सिंह से ही ज़्यादा लगाव है। उन्होंने जितना करा है हमारे लिए उस अनअप्रिशिएबल है। मतलब आप कहना चाहते हो कि भगत सिंह ने हमारे देश हाँ से जी, ज़्यादा, बिल्कुल। मुझे मतलब महात्मा गांधी जी और इन्होंने नहीं। मैं तो ये कह ही रही हूँ सभी ने योगदान दिया है, पर लेकिन मेरा रिव्यू है कि भगत सिंह जी ने ज़्यादा किया है। अच्छा, और आपका थोड़ा मेरा नहीं, तो आप हेलो भैया। हेलो, हेलो, आपका नेम? लोकेश। जतिन। भैया 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा? जैसे महात्मा गांधी जी के आंदोलन का, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था, या जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों की कमर तोड़ देने का, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा? देखो, पहली बात तो ये जो इतनी बड़ी लड़ाई होती है ना, उसमें किसी का एक बंदे का योगदान नहीं होता कभी भी। तो जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, कभी पहले किसी ने थोड़ा कमर तोड़ी, फिर किसी ने किसी को मारा, फिर किसी ने जैसे वो आज़ाद ने जैसे बम गिराए, गांधी जी ने जैसे शांति से काम करा, मतलब हर काम को मिला के फिर आज़ादी मिली। ऐसे नहीं कह सकते कि एक बंदे की वजह से सारी आज़ादी मिल गई है। आपका यही है कि हम किसी एक को वो नहीं दे सकते क्रेडिट सारा। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और बहुत सारे इवेंट्स हुए जो उसको उस पॉइंट को ले गए पार्ट्स में आज़ादी मिली ना हमें। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आज़ादी मिली। जैसे 1857 में पहला जो हमने करा क्रांति हुई थी, उससे ये हुआ कि भाई सब में ये हुआ कि हाँ भाई हम गुलाम हैं, अभी हमारी चीज़ें नहीं चलती। फिर धीरे धीरे जैसे फिर वो आए, महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी ने जैसे बताया सब लोगों को, महात्मा गांधी का ये था कि वो सब तक पहुंच पाए। जैसे और थे जो आज़ाद वगैरह थे वो अपने आप में कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी का ये था कि वो सब तक पहुंच पाए, पूरी को एक टीम बनाई। और ज़्यादातर इंडिया में लोग थे जो शांति ज़्यादा प्रेफर करते थे एज अ लड़ाई में, तो महात्मा गांधी ने सबको आगे बढ़ाया। तो आप मानते हो कि महात्मा गांधी जी ने करवाया, सभी ने करवाया? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सब ने करवाया। आपका? हम यही मानते हैं कि बहुत सारे लोग लगे हैं इस चीज़ को करने के अंदर। आपने क्रेडिट की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो जो क्रेडिट में था कि मैं इतना मानता हूँ कि अब सबको पता है। नहीं हटा लूँ मैं। हाँ, तो महात्मा गांधी जी ने अपना योगदान पूरा दिया था, ये सबको पता है। बट जो रह गए थे जैसे भगत सिंह है, जिनको जो इनके पीछे हैं, जो जिनमें बहुत बड़ा योगदान था, काफ़ी लोग उन तक मतलब जान नहीं पाते उनको, काफ़ी उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता। मैंने ये देखा हुआ है इंडिया के अंदर कि हाँ कुछ जैसे अपने से यूथ है वो जानते हैं खाली उनको, बट बाकी जो आगे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सब महात्मा गांधी तक ही ठीक है, बट क्योंकि उनके आगे भी पहुंचना चाहिए। जो भी है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, यही कहना कि महात्मा गांधी को लोग कम जानते क्योंकि उनके साथ जनता इतनी नहीं जुड़ी। तो जब उन्होंने अपना क्या कहते हैं मिट्टी के लिए अपना आंदोलन, वो नमक के लिए आंदोलन चलाया, जब तो लोग ज़्यादा जुड़े थे। अरे यार, मैंने गलत बोल दिया, उनके साथ नहीं जुड़ी, महात्मा गांधी के साथ जुड़ी थी ज़्यादा। हाँ। उनके साथ नहीं जुड़ पाई ना, क्योंकि वो अपना एक टीम में थे पूरे। 7-8 बंदे थे, वही जो भी करते थे वो करते थे। लेकिन कभी भी आज़ादी है ना 7-8 बंदों से नहीं मिल सकती। वो तो अकेला नहीं लड़ा जा सकता पूरा सामने वालों से, कि सब पता, पूरी सरकार उन्हीं की है, देश भी उन्हीं के अंडर है, तो अकेला बंदा नहीं लड़ सकता। उनको टीम चाहिए पूरी लड़ने के लिए। आज भी वही है कि आज आपके पास एक टीम हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। अकेला बंदा बहुत कम ही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि देश का कुछ एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि वो नहीं बढ़ पाता एक सिंगल बंदा आगे, तो उसको टीम चाहिए होती है। तो वो उसके बल पे कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी को बढ़ाना चाहता है, किसी को कुछ पता है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, तो तभी टीम बन के कुछ काम हो पाता है। और कुछ अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। यही है। अच्छा, यही क्वेश्चन है? मतलब आपके अलग अलग व्यूज़ चाहिए कि आपका क्या अलग व्यूज़ है? नहीं, हमारा भी हो गया कि एक सिंगुलर बंदे का नहीं है, किसी को हम क्रेडिट दे सकते हैं किसी एक इवेंट को। ये पूरा मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्स है एक तरह से। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। हेलो भैया। हाँ हेलो भैया। नेम? विक्रम सिंह जी। ठीक है भैया, 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? जैसे महात्मा गांधी जी के आंदोलन का, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ, या जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों की कमर तोड़ देने का, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा? मतलब किसका सबसे आपके मुताबिक? हमारे सबसे ज़्यादा रहा महात्मा गांधी का योग। महात्मा गांधी जी का क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे। और कुछ व्यूज़ आप देना चाहते हो? नहीं, इतना ही, थोड़ा इतना ही। थैंक यू भैया। थैंक यू। हेलो भैया। हेलो। तो 15 अगस्त आने वाला है, तो आपके मुताबिक
कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है देश में आज़ाद करवाने के लिए? जैसे बात एक सेकंड भैया, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सारे फ्रीडम फाइटर, तो आपके मुताबिक किसका रहा? सुभाष चंद्र बोस का भी है, भगत सिंह का भी है, चंद्रशेखर का भी है, महात्मा गांधी का भी है, सारे मिलके सबने भी कोशिश करी आज़ाद कराने में। सेम। अच्छी बात है कि देश आज़ाद हुआ, सबकी सहमति से हुआ, ये एक की सहमति से नहीं हुआ। एकजुट रहेगा हिंदुस्तान जब भी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता कभी भी, कोई भी कंट्री हो। वंदे मातरम, जय हिंद। पहले तो जयकारा लगाएंगे, जय हिंद, जय भारत, बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा तेरे मेरे महाराज का, बोलो साचे दरबार की जय। देखो भाई सब, आज़ादी कभी एक आदमी की नहीं मिलती, सबने बराबर अपना साथ दिया, ठीक है। और भगत सिंह तो हमारे हीरो रहे ही हैं, उन्होंने ऐसी आज़ादी फैलाई, जो वहाँ के यंग थे सबके अंदर इतना जोश भर दिया कि सारे रोड पे निकल आए। असली आज़ादी भगत सिंह ने दिलाई, बाकी सबके योगदान था। हमारे भाई खुद भगत सिंह है। ये लो जी, मुझे हाँ जी, अमित भाई ने जो कहा एकदम सही कहा, यही सही है। तो आपके मुताबिक कि भगत सिंह ने करवाया, भगत सिंह और आपके भी मुताबिक सर? असली हीरो भगत सिंह। सरदार भगत सिंह असली हीरो है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का है? जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपके मुताबिक किसका है? ये हमारे सामूहिक प्रयास है, जहाँ हमारे नेताजी का है वहाँ जवाहरलाल जी का भी है, हमारे फ्रीडम फाइटर का भी है, हमारी जनता का भी है। और 15 अगस्त किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, ये सामूहिक देन है। लोग तंग आ गए थे अंग्रेज के राज से, सब तरह से दुखी थे, लेकिन 15 अगस्त के दिन देश में क्रांति आई और सबसे कामयाब हो गई और हालात बदल गए। हमारे टाइम में 15 अगस्त की कोई कीमत नहीं होती थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, लेकिन अब हालात बदल गए, देश के हालात अच्छे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सभी ने योगदान किया इस पे? हाँ सभी ने, सबका योगदान है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। हाँ 2-3 हैं, जैसे हमारे सुभाष नेता हैं, वो क्रांतिकारी विचारों के थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। अपने टाइम में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, थैंक यू अंकल। अंकल जी, आपको क्या लगता है देश आज़ाद कराने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? हमारे गांधी जी का, हमारे भगत सिंह जी का, या हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का? देखो, अगर इतिहास में जाओगे तो आप लोग जान पाओगे कि किन का योगदान था। योगदान तो सभी का था, लेकिन जो क्रेडिट जो है, मुझे लगता है जहाँ तक कांग्रेस ने सारा क्रेडिट महात्मा गांधी जी को दे दिया। भगत सिंह का अपना बहुत बड़ा योगदान था, जिसने क्रांति ला दी थी आज़ादी के अंदर युवाओं के बीच में, और देश को संगठित, लोकप्रियता भी उस समय भगत सिंह जी की बहुत थी। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ कोहिमा तक जापानी सेना के सहयोग से यहाँ तक झंडा फहरा दिया था उन्होंने। तो सारा क्रेडिट गांधी जी को दे दिया। क्रेडिट इतना गांधी जी को देना कांग्रेस सरकार की, मतलब ये आप कह सकते हो उनकी महिमा मंडप किया गया है गांधी जी का। बाकी उनको जिनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। ये है। थैंक यू सर। हेलो भैया। हाय, आपका नेम? माय नेम इज़ संदीप सिंह। ओके भैया, 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? महात्मा गांधी जी के आंदोलन का, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या फिर इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ, या जर्मन्स द्वारा अंग्रेज़ों के कमर तोड़ देने का, जिससे मजबूर होकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़े? आपके मुताबिक कोई और? देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से तो सब लोगों का मतलब पार्टिसिपेशन बहुत रहा है इसमें। बट जैसे कि आप बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, बट महात्मा गांधी जी का जो इसमें जो रोल था, वो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक, या तो मुझे कम पता है, या मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अपना इसमें रोल दिया है। मीन्स दिया होगा, बट बिना किसी चीज़ को आप प्यार से अगर जाना ही होता तो बहुत दिन पहले चले गए होते वो लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनसे उन्हें फ़र्क पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे आपने आज़ाद हिंद फौज के जिक्र किया, तो उसमें बहुत सारा मतलब कि मतलब बहुत लोग थे उसमें जुड़े हुए, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने काम किया, और बहुत मतलब वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। गांधी जी ने किया है, मैं मना नहीं करता हूँ, बट मेरे हिसाब से तो जो आज़ाद हिंद फौज है, नेवी वाला जो आपने बताया है, नेवी जो 1946, या डेफिनेटली उसमें उन सब चीज़ों ने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इस पर। और सबसे बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो पार्टिसिपेशन रहा है, वो सरदार भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, इन सब लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन है, और ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब एज़ कम्पेयर टू गांधी जी। तो मतलब
आपके मुताबिक किसका रोल है एक तरह से? मेरे मुताबिक जो आप मानेंगे, मेरे मुताबिक आज़ाद हिंद फौज का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, और सरदार भगत सिंह की टीम का जो भी उनके साथ लोग थे वो 4, उन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नेम? सारिफ खान। भैया 15 अगस्त आने वाला है, तो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश किसने आज़ाद किया था? आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? मतलब गांधी जी ने। गांधी जी ने क्यों? देश को आज़ाद कराना था और अंग्रेज़ों को डरा के भगाना था। क्या? गांधी जी ने कई एक आंदोलन किए थे और देश को आज़ाद कराना था। ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ कब्जा करके बैठे थे और उनको डरा कर भगाना था। तो मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो आपका मतलब कि गांधी जी ने करवाया था, बाकी इन्होंने नहीं करवाया था? नहीं, सारों ने योगदान दिया था। मतलब आप कहना चाहते हो कि सब ने मिलकर करवाया था? हाँ, सब ने मिलकर कराया था, लेकिन मेन पॉइंट जो थे वो गांधी जी थे। गांधी जी था, आपका ये कहना है? जी। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी, आपका नाम? मनीष कुमार। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का है? महात्मा गांधी जी के अहिंसक भारत छोड़ो आंदोलन का, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था? इसमें महात्मा गांधी और नेहरू, इसमें महात्मा गांधी और आपका जो है सुभाष चंद्र बोस दोनों का हाथ है। तो मतलब आप 2 को क्रेडिट दे रहे हो, बाकियों को नहीं? नहीं, बाकी को नहीं दूंगा। अंकल जी क्यों? कुछ के ऊपर कुछ रीज़न होगा? देखिए, 2 चीज़ है। इंडिया का जो संविधान है, जो इंडिया आज़ाद हुई, वो 2 चीज़ से चल रही है। एक तो अहिंसा पे हुई है, और दूसरा जो है कि आपका एक ग्रम दल और नरम दल दो तरह के थे। तो इसमें जो है दोनों का योगदान जो है ना ज़रूरी है, बिना उसके बिना आज़ाद होना मुश्किल था। मतलब आपका कहना है कि महात्मा गांधी जी और ये सुभाष चंद्र बोस ने देश आज़ाद करा, मतलब बाकियों ने योगदान नहीं दिया? उसमें 10% किया होगा, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था। नाम दोनों का सबसे ज़्यादा है। आप बच्चे से पूछोगे तो ये दोनों का नाम जानते हैं। बाकी आई थिंक मुझे भी नहीं पता है कि कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन किए नहीं किए, ये रीज़न है जो। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थोड़ा जोर से बोलना। आपका नाम? मुस्तफ़ा शेख। क्या जी? मुस्तफ़ा शेख। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का है? तो आपके मुताबिक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को आपने क्यों चुना? दोनों ही अच्छे था, मतलब देश चलाया इन्होंने ही देश चलाया और कोई देश नहीं चला। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने देश चलाया, मतलब भगत सिंह और इन्होंने नहीं चलाया? उनकी भूमिका थी, सबका भूमिका थी। बाकी जो पुराना नेता था ना, इन्हीं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम है बंटी कश्यप। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश किसने आज़ाद करवाया? मतलब महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या कोई और आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो ये है कि भाई सबने मिलकर ही करवाया है देश को आज़ाद। मतलब सारे जो फ्रीडम फाइटर थे? हाँ जी। मतलब थोड़ा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो हमारी जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे मतलब इन सब ने मिल के हमारा देश आज़ाद करवाया है, इतनी मेहनत की, अपना बलिदान दिया है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी सहयोग करें इस चीज़ में और अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार भाई जी। आपका नाम? मोहनलाल। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश किसने आज़ाद करवाया आपके मुताबिक? जैसे महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेन आदमी थे, हिसाब लगाया जाए तो। मतलब महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह ये नहीं थे? ये भी थे, लेकिन जो थे ना जिन्होंने आज़ादी के समय जो अपनी कुर्बानी दी ना, सबसे बढ़िया वो थे। बाकी राजनेताओं ने तो अपनी राजनीति करी। किसने? सब नहीं करी थी, कुल मिलाया कांग्रेस तो अब तक करती आ रही है। नहीं, अभी की बात नहीं, आप उस टाइम की बात करो। उस टाइम अभी गांधी जी इसको नहीं बांट देना था कि देश 15 अगस्त जो हर साल नहीं 26 जनवरी भी टॉप पे मनाई जाया करती। ऐसा हिसाब लगाया जाए ना, तो फिलहाल जो अब चल रही है ना, यही सरकार चलती रहे तो बहुत बढ़िया काम चलेगा देश में। मतलब कांग्रेस के मुताबिक कि कांग्रेस ने पहले भी काम नहीं किया और अब ये नहीं करना चाह रही? अब लड़ाई करानी चाहती है, मैं तो क्लियर कहता हूँ, राहुल जी लड़ाई करानी चाहते हैं जी। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे देश के आज़ाद के बारे में। भाई साहब, देश जिस हिसाब से जो मोदी आज़ादी कराएगा ना, कोई नहीं करा सकता। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, कैमरा के सामने भी कह दूँगा। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू भाई साहब। नमस्ते भैया। जी नमस्ते, बताएं। आपका नाम? जी मेरा नाम समीर है।
भैया 15 अगस्त आने वाला भी कुछ दिनों बाद, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश किसने आज़ाद कराया आपके मुताबिक? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी, कौन था आपके मुताबिक? या एक्चुअली में आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोग थे। क्या दोबारा? एक्चुअली में आई थिंक सारे लोगों ने सब मिलजुल कर ये देश आज़ाद करवाया था। कैसे, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कराओ क्या आप? अब एक्सप्लेन के लिए क्या मैं बोलूं, बट यही है ना कि गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसक भारत छोड़ो आंदोलन करा था और नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का किया था, हमारे सुभाष नेताजी ने। फिर इंडियन नेवी जो 1946 में हुआ था, तो इनसे कुछ देश का देश का मतलब समझा नहीं मैं कैसा। इनसे क्या, जब देश आज़ाद हुआ था तो इनका भी कुछ अहम रोल था जो ये हिंसा हुई थी? तो जाहिर सी बात है, इन लोगों का इंडियन नेवी है, ये सारे के सारे लोग हैं इनका। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ही थी जब हमारा देश गुलाम था, तो वर्ल्ड वॉर पे कुछ हमारा इफ़ेक्ट पड़ा था हमारा देश जब आज़ाद हुआ था या नहीं पड़ा? जाहिर से बता, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। कुछ नहीं पता। थैंक यू। आपकी मर्ज़ी है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आपका नाम? अमित हिंदू। भैया अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि देश आज़ाद हुआ था तो हमारा सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, किसका था? भगत सिंह जी। भगत सिंह। तो आप ये कहना चाहते हो कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इनका नहीं था या इनका भी था? नहीं, इनका भी था। मतलब आप कहना चाहते हो कि सबका योगदान था। ज़्यादा खासकर भगत सिंह का रहा है। भगत सिंह का कुछ, आपको भगत सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहते हो आप? वो बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे फेवरेट थे सर पूरी दुनिया के। उन्होंने देश आज़ाद कराया है। जो भगत सिंह ने देश आज़ाद करवाया था, तो उसके ऊपर कुछ लोगों को बताएंगे कि भगत सिंह के ऊपर क्यों आपने कुछ, भगत सिंह क्यों चुना आपने? कुछ तो होगा रीज़न, तो लोग पूछेंगे। इतना कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता। थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आपका नाम? JP सिंह। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश किसने आज़ाद करवाया आपके मुताबिक? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम लेना भी है नहीं, तो आपके मुताबिक कौन है जैसे आपको पता हो? तो जो फ्रीडम फाइटर हैं उनमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्यों आपने? सुभाष चंद्र बोस एक पढ़ा लिखा लीडर था, स्वतंत्रता सेनानी था, उसने अपनी टीम बनाई थी, उसने जॉब भी छोड़ी थी अपनी, समझे आप। उसने एक मतलब सेनानी था, एक आर्मी भी था, जवान था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, देश को आज़ाद कराने के चक्कर में एक टीम बनाई, कई बार हारा, लड़ाइयाँ लड़ी, जंगलों में रहा, निहत्ता रहा, भूखा प्यासा रहा, उसके बावजूद भी टीम बनाई, यानी संघर्ष करता रहा वो। ये जो फाइटर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और तुम्हारे महात्मा गांधी नहीं है फाइटर, चंद्रशेखर आज़ाद। आप महात्मा गांधी जी को नहीं मानते पहले? महात्मा गांधी एक फाइटर में गिनती नहीं आती। महात्मा गांधी एक मान लो ऐसे एक कहते हैं, ऐसे आदमी को हाथ जोड़ के बनाना। बट देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था नमक के लिए, जो लोग तो उनके साथ जुड़े थे। हाँ, जो नमक के लिए आंदोलन चलाया था उसमें जुड़े थे। नमक के लिए जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था उसमें लोग उनके साथ जुड़े थे और उन्होंने संगठन बहुत बड़ा बनाया, टीम बहुत बड़ी बनाई, सारी जनता, सारी इंडिया के लोग उनके साथ चलने लगे, सब कुछ करने लगे। और उन्होंने ये कहा कि मैं हर जाति हर धर्म को अपनाता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर जाति हर धर्म को अपनाता हूँ, बशर्ते जो है और हर किसी के पास खाता पीता हूँ, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी घर पे खाना खा लिया, अंग्रेजी पे कुछ कर लिया। लेकिन ये सब झूठ है। महात्मा गांधी ने किसी के घर पे, किसी भी SC या ST या बैकवर्ड के घर पे खाना नहीं खाया। उसी घर पे जाके खाया तो एक बकरी साथ में रखी, उसका निकाला, दूध पी लिया, दिखाने के लिए कि मैं ऐसी घर पे खाना खा रहा हूँ। वो खाना नहीं है, अपनी ही पली हुई बकरी का दूध पीते थे, ना कि किसी SC या ST के पास खाना खा रहे थे। ये सब दिखा के पब्लिक को गुमराह करके उन्होंने एक टीम संगठन बना ली। जो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा टीम थी तो सिर्फ ST के बैकवर्ड की थी, हाई कास्ट की इतनी नहीं थी। लेकिन हाई कास्ट समझदार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, ये बाकी जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये उनको साथ चलने लगे उस भीड़ में, वो उनकी पॉलिटिक्स समझ नहीं पाए। उनके अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स रही, एक संगठन को बना के अंग्रेज़ों को भगा के, और जो लोग शहीद हो गए उनको पीछे कर दिया और अपना झंडा आगे कर लिया। इसलिए लोग जो है उनका नाम लेते हैं, जो जानते वो नाम नहीं ले सकते उनका। और जवाहरलाल नेहरू का कहाँ पे इसमें रोल? जवाहरलाल नेहरू का कोई रोल नहीं है। और जब वो देश आज़ाद होगा, सब कुछ हो गया, तो गांधी परिवार ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुन दिया।
जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने प्रधानमंत्री चुना। बस कोई रोल नहीं था। तो गांधी परिवार में कोई व्यक्ति उन्होंने जब नहीं मिला तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जो मिले थे, जिनके नाती जन पोते थे, इसलिए उनके लिए प्रधानमंत्री चुना गया। और प्रधानमंत्री चुनने के बाद इस देश को आज़ाद कराया गया, अपनी अपनी टीमें बनी। फिर उसके बाद में इस देश में एक संगठन ऐसा आया कि दोनों ने मांग कर दी कि हमारे बंटवारे की मांग हो, ये हो वो हो। उस फाइल पे बनी थी, उस फाइल पे इन्होंने साइन करे थे जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे। जो हमारे देश हिंदू राष्ट्र बनने को था वो इन्होंने नहीं बनने दिया। ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स रही जो इन्होंने हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। ना आज हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता तो बहुत बढ़िया होता। ये बिथा नहीं होती हिंदू और मुसलमान की, सब लोग तरीके से जीते। तो आपके एक सिंपल सा उत्तर मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मुताबिक आप कौन है देश के लिए? आपके मुताबिक देश आज़ाद हुआ तो आपके मुताबिक कौन है? हमारे मुताबिक देश आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान दिया, जो योगदान दिया है, जो इसमें लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, मारे गए हैं। तो मरने वाले व्यक्ति वही होते हैं जो हाई कास्ट के नहीं थे। तो वो हाई कास्ट वाले सोच समझ के बार करते हैं, हाथ पैर जोड़े काम करते हैं, बच जाते हैं और छोटे लोगों को लड़वा देते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने तो देश को बहुत नुकसान दिया। तो आप ये बता सकते हो कि हमारे लोगों को कि क्यों दिया देश को नुकसान जवाहरलाल नेहरू? इसलिए दिया कि उन्होंने चाहा, उनकी कांग्रेस पार्टी बनाई उन्होंने अपने धर्म के अनुसार। अंकल जी पहली बात तो ये थी कि पॉलिटिक्स पे हम जाएंगे, हम सिंपल सी बात पूछना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नुकसान दिया देश आज़ाद करवाने में, ये पूछना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने जो ये काम करा, उन्होंने हमारे देश का बंटवारा करा दिया। उन्होंने आज़ाद भी नहीं कराया और पहले प्रधानमंत्री जब बन गए थे और बंटवारा और करा दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जवाहरलाल नेहरू, आप इसमें महात्मा गांधी जी का रोल कहाँ पे? आप ये मुझे इन्हीं का दोनों का तो रोल है। आप ये कहना साइन महात्मा गांधी ने करा था ना। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि महात्मा गांधी जी ने साइन किया था? ये गांधी जो है, ये गांधी और लोगों ने ये पॉलिटिक्स पे ही देश का आज़ादी लड़ाई ले ली थी, लेकिन वो नहीं करा था। देश आज़ादी का योगदान दो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह खां, ये जो लोग शहीद हुए हैं, इनका काम था। तो अभी भी कई लोगों से हमने अभी पूछा है तो वो कोई महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, आपको कुछ? मेरे हिसाब से तो महात्मा गांधी गलत है, महात्मा गांधी गलत है। तो आपके मुताबिक दो लोग हैं, या मतलब ये सॉरी, आपके मुताबिक दो लोगों ने नहीं करवाया, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करवाया? इन्होंने एक अपनी वो टीम बनाई थी, देश की एक संगठन बनाया था सबको साथ लेके चलने का, समझा। अब ये हिंसा के पुजारी थे, मान लो हाथ जोड़ के काम करवाना, ये नहीं है। इन लोगों ने बदलाव दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अशफाकुल्लाह खां ने, इन सब लोगों ने योगदान किया, बदलाव, इन्हें भीड़ जुटाई, इन्हें हिम्मत जुटाई, ये हुआ है ना। इसके मुताबिक इन्हें नहीं सही करा भाई। सारे काम हाथ जोड़ के नहीं होते हैं, कुछ काम हाथ जोड़ के होते हैं, कुछ काम हाथ को उठा के होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसमें से देश में कुछ, जब आज़ादी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी जब देश आज़ाद होने वाला था, तो कुछ इफेक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 से हमारे देश में? नहीं, उससे तो शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। वर्ल्ड वॉर आपके मुताबिक नहीं पड़ा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा, पड़ा होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, वैसे तो नहीं पड़ा। ठीक है, थैंक यू अंकल। थैंक यू। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है? मुझे मयंक अरोड़ा। थोड़ा स्पीक लाउडली। 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा? महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या इंडियन नेवी जो रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था? देखो, योगदान सबका एक जैसा हुआ था भाई। टीम एफर्ट लगता है किसी भी चीज़ को करने में, और किसी भी चीज़ को करने में टीम एफर्ट लगता है। एंड तभी देखो, हमने जो वॉर लड़ी है वो 90 ईयर्स तक चली है एज़ पर रिकॉर्डेड, 1857 से लेकर 1947 तक। तो उस पूरे 90 साल इसलिए लगे क्योंकि बहुत बड़ा एफर्ट लगा था, सबको साथ में बोलना था, सबको साथ में काम करना था, तो सबका इक्वली इम्पोर्टेंट था योगदान। तो आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर सबका? सबका इक्वल योगदान था भाई, सबका इक्वल योगदान। किसी ये नहीं कह सकते कि किसी एक ने ज़्यादा किया है, किसी एक ने कम किया है। सबने अपना जो कर सकते थे किया है ना। ठीक है, थैंक यू। हेलो, आपका नाम क्या है? दीपांशी। 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर और कोई फ्रीडम फाइटर? महात्मा गांधी जी, और उनके साथ मोहम्मद अली एंड शौकत अली का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हीं की वजह से आज हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करके आज़ादी उन्होंने अपना ली।
तो आप मानते हो कि इन तीनों का रोल हुआ और बाकियों का नहीं? हाँ। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार भाई। नमस्कार क्या भाई। नाम आपका? लवली। आपका? कशिश कुमार। विकास कुमार। तो 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था आपके मुताबिक? गांधी जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, या हमारे भगत सिंह जी का? अगर आपको और कोई लगता है तो आप वो भी बताओ। जी भगत सिंह। भगत सिंह जी। हाँ जी। भगत सिंह जी। भगत सिंह। क्यों, आपको क्यों लगता है कि भगत सिंह जी ने किया तो गांधी जी भी तो कर सकते, क्योंकि उन्होंने गरीबों को एक पंक्ति में ला के खड़ा किया? क्योंकि भगत सिंह है जो छोटी उम्र में ही फांसी मतलब सज़ा हो गई थी उनको, इसलिए हम मानते हैं कि वो देश के मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने अपने, मतलब उनको जेल भी हुई थी और मतलब छोटी सी उम्र में वो लड़ाई करने चले गए हाँ जी देश के लिए। उन्होंने भी यही किया था कि क्या नाम है उसका, भगत सिंह ने कि देश के लिए लड़ाई करी थी और फांसी चढ़ गए वो। फांसी चढ़ गए थे। भगत सिंह को बचपन से ही देश के लिए जुनून था लड़ने का। मोर्चे उठाए थे उन्होंने। मोर्चे उठाए थे, बंदूक वो खेतों में बंदूक उगाते थे। तो धन्यवाद। शिवानी, प्रियंका, मनीषा, पायल। तो 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश को आज़ाद कराने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? गांधी जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, या किसी और का जो आपको लगता हो? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी। तो आपको क्यों लगता है कि भगत सिंह जी का था? मतलब आपको? उन्होंने मतलब उत्साह बढ़ाया था कि जो यंग जनरेशन है कि आंदोलन के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाए, इस हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कि किसी और का भी था? जैसे आप कह रहे हो भगत सिंह, तो आपको नहीं लगता गांधी जी का था? या वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें जर्मनी ने सबको ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा गांधी का लगता है, क्योंकि गांधी जी के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं ने मेहनत की है। हाँ, ये भी एक दिक्कत हमारे स्कूलों की, क्योंकि वो एक ही आदमी का पढ़ाते हैं, जैसे गांधी जी का पढ़ाते हैं, तो ये भी हमारी स्कूलों की प्रॉब्लम है। तो आपको भी ये लगता है? थैंक यू। राजकुमार है सर। 2 सेकंड। हेलो भैया, क्या नाम आपका? राजकुमार भैया। आकाश। उज्जवल। तो 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, या जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें कुछ हुआ था कि जर्मनी ने ब्रिटेन को बहुत मारा था, जिससे वो कमज़ोर हो गए थे और वो अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे, तो हमें क्या संभालेंगे? तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अपने देश को भगत सिंह, आज़ाद सिंह उन्होंने आज़ाद करा अपने देश को। ठीक है, मेरे हिसाब से यही है सर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा भी क्या गांधी जी ने कराया था? नहीं लगता आपको? भगत सिंह और यही बस। तो आपको नहीं लगता है किसी और ने कराया था, किसी और का नहीं, योगदान? क्योंकि भगत सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में ही मतलब कि देश के प्रति इतना वो था कि हाँ मैंने देश के लिए कुछ करना है, और उसने अपना कर दिखाया। उसने अपनी छोटी सी उम्र में उसने अपने आप फांसी चढ़ी है, चंद्र आज़ाद सिंह और भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, तो आप हॉकी खेलते हो? हाँ जी। ऑल द बेस्ट। आप तीनों हॉकी खेलते हो? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भगवान करे आप आगे जाओ। साहिल। आपका भाई? लक्की भाई। कबीर। तो 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश को आज़ाद कराने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? गांधी जी के आंदोलन का, या फिर हमारे वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन को मारा था, या फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जिसमें जो ब्रिटेन की नेवी में जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने खिलाफ हो गए थे ब्रिटेन के? तो आपको क्या लगता है किसका योगदान था? भगत सिंह का ही लगता है। भगत सिंह का लगता है आपको? आपको भाई भगत सिंह का ही लगता है मेरे को भी, क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा योगदान दिया था उसमें, वो आज़ादी में। हाँ। और आपको भाई मुझे भगत सिंह का लगता है। अच्छा, तो सबको भगत सिंह का लगता है। अच्छा, सारे खिलाड़ी भगत सिंह के साथ हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू। हेलो सर। हेलो, क्या मुझे आपके 10 मिनट मिल सकते हैं सर? हाँ बोलो सर। 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का था? महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था? आज़ादी के लिए? हाँ जी। आज़ादी में तो बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लंबी लिस्ट है। पढ़ते नाम लेना तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कह सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से स्टार्ट हुआ, मंगल पांडे जी थे उसमें, उन्होंने आज़ादी की अलख जगाई और
बहुत ऐसे नाम हैं जो हमारे इतिहासकारों ने हमें नहीं पढ़ा है स्कूलों में, और हमें महान लोगों से वंचित रखा, हम जानते भी नहीं बहुत लोगों को। अगर आज का यूथ की बात करोगे तो बहुत लोगों को भी नहीं जानते, लेकिन आज़ादी में जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और उनकी जो गरम दल की जो टीम थी उन्होंने जो अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने नींव हिलाई थी अंग्रेज़ों की। जैसे 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस जी फांसी के फंदे पर चढ़ गए, 19 साल की उम्र में। तो एक लंबी लिस्ट है, जैसे आप देखेंगे प्रखर राष्ट्रवादी रहे हैं हमारे, कई ऐसे लोग रहे हैं, अगर मैं नाम लूँ तो दादा भाई नौरजी, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक जी, राजा राजपलाई जी, सरोजिनी नायडू जी, मैडम बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू जी जैसे मैं नाम लिया, और डॉक्टर एने बेसेंट एक विदेशी महिला हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, और गोपाल कृष्ण गोखले जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और डॉक्टर बलीराम हेगवार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वीर सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी तो बहुत मैन लाइट में रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि आज़ादी मिल गई, तो जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था या शुरू हुआ था तो भारतीय सेना ने उसमें भाग लिया था। तो हमारी भारतीय नेवी, अंग्रेज़ भारतीय नेवी अंडमान निकोबार के वहाँ खड़ी थी और उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ भारतीय नेवी जो थी, और उसका बहुत बड़ा योगदान था। और अंग्रेज़ों ने अपनी बुक्स में भी लिखा है कि जब नेवी ने विद्रोह किया, आर्मी ने विद्रोह किया, भारतीय अंग्रेज़ आर्मी ने, तो हम उससे टूट गए थे, मान गए थे कि अब आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, और उनके कारण अंग्रेज़ों ने देश छोड़ने के लिए ये जो प्लान किया था आज़ादी हमें दी, ये उन्होंने देन थी। जहाँ तक आंदोलनों की बात है, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी आंदोलन किए हैं महात्मा गांधी जी ने, लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन जब भी शुरू किए, मैंने उसको कभी कामयाब होते हुए पढ़ा नहीं। अब वो बीच में जब वो कामयाब होने के कगार पे जो आंदोलन होता था, वो बीच में क्यों हटा लिया करते, ख़त्म कर लिया करते, ये आज तक मैं समझ में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के इतिहास के साथ धोखा किया है, और जो महान लोग हैं जिन्हें देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको उन चीज़ों से उनको सम्मान दिलाने में बहुत गुमनाम नाम दिया है। आज का यूथ इंटरनेट का माध्यम है, शायद उनको जानता होगा, मैं तो नहीं कह सकता कि नहीं जानता, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि बहुत ज़्यादा वो जानते होंगे। तो मैं वर्तमान सरकार से भी अपील करूँगा कि हमने स्कूली स्तर पर उन महान लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिनके जैसे मैंने बहुत मोटे मोटे से नाम लिए, कुछ लिए तो बहुत थोड़े नाम हैं, इससे भी ज़्यादा नाम हैं जिन्होंने, एक लंबी कतार है, हजारों में नाम है स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, आज़ादी के लिए काम किया है। और देखिए कि देश के लिए काम करना, आंदोलन में जुड़ जाना, भीड़ में नारे लगाना, उनका योगदान नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वीर सावरकर जी को आपने अनदेखी कर दी, उसकी आज़ादी में जो उनका योगदान रहा। पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने लंदन में जाके अंग्रेज़ों को कहा कि आप गलत हो, जिन्होंने साइमन कमीशन की कमिश्नर की हत्या को जायज़ ठहराया था इंग्लैंड में रहते हुए। और मुझे दुख होता है कि आज की राजनीति उसको गद्दार बोलती है, तो बहुत दुख होता है। सर जी, जैसे कि आपने अभी कई गरम दल नेता में बता सकते हैं कौन कौन था? मैंने तो 2-3 नाम मुख्य रूप से लिए आपको। एक काकोरी रेल कांड आपने सुना होगा, जिसको रेल कांड का नाम दिया था हमारी जो आज आज़ादी के नाम का ताज पहने हुए हैं, तथाकथित सेकुलर जो आज के बने हैं इन्होंने। तो उसमें चंद्रशेखर जी बहुत मुख्य रूप थे, उनके कुछ साथी थे, मैं ज़्यादातर का नाम भी नहीं जानता, शायद क्या जानता ही नहीं हूँ, बहुत कम लोग जानता हूँ। उसी दल में शहीद भगत सिंह जी भी थे और सुखदेव जी थे, और कई भी युवा थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किए दिया है।
एक साथ 3 दल साथ चले हैं। शहीद भगत सिंह का दल, चंद्रशेखर जो ये हमारे शहीद हैं इनका दल, और इधर जिनके आप नाम ले रहे हो ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ XYZ, ये इनसे कोई आज़ादी नहीं मिली है। भारत छोड़ो आंदोलन से कोई आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी मिली है गरम दिल की कुर्बानियों से, आज़ादी मिली है भारतीय नेवी के विरोध, भारतीय अंग्रेजी सेना जो नेवी थी उसके विरोध से। ये अंग्रेजों ने माना है। और मैं एक बहुत नाम भूल गया, लाला लाजपत राय जी की जो कुर्बानी है, आपने उसको छोटा दिखा दिया। आपने वीर सावरकर जी की सज़ा को, उसकी कुर्बानियों को छोटा दिखा दिया। अगर वीर सावरकर जी अंग्रेज़ों के एजेंट थे तो अंग्रेज़ों ने जो कड़ी जेल थी उसमें क्यों रखा उसे? वो तभी रहा कि अंग्रेज़ उससे डरते थे। उनकी बुक जो उन्होंने बुक लिखी उसमें देश के यूथ को जागरूक करने की, वो नहीं छपने दी, पूरी दुनिया में बंद करवा दी प्रिंटिंग प्रेस से, और उसको कड़ी निगरानी में रखा गया। उसके भाई को जेल में डाल दिया, उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया, भाई की पत्नी को जेल में डाल दिया। और उस परिवार को आज तुम ये तथाकथित सेकुलर जो ये पहने हुए हैं कि हमने आज़ादी दिलवाई है, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई, ये सब ये बकवास है। किसी ने आज़ादी नहीं दिलवाई। आज़ादी जिनका मैंने नाम लिया इनका योगदान है, गरम दल का योगदान है। हमें कब पता चला था कि हम गुलाम हैं? जैसे कि किसी ने 1857 की क्रांति का नाम लिया, किसी ने पहले लिया, किसी ने बाद में लिया, तो हमें कब पता चला था कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और अब हमें आज़ाद होना चाहिए? गुलाम तो हम उसी दिन हो गए थे जब मुगल आक्रमणकारियों ने देश पे हमले किए, देश को लूटा, देश की धरोहर को जलाया। आपको याद होगा एक नालंदा विश्वविद्यालय जब बताते हैं हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें जो बुक थी वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें थी कि उसको जब चलाया गया तो कई महीनों तक वो आग धुआं उठता रहा। ये दर्द आप समझ सकते हो। आपके मुताबिक सभी का योगदान है? सभी का योगदान है। मैं गुलाम की बात कर रहा हूँ। हमें मुग़लों ने गुलाम कर लिया था और हमारे यहाँ कुछ जयचंद थे जिनके कारण हम गुलाम हुए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे गुलाम किया। लोगों के दिल में शुरू से ही था कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी नहीं है, हमारे धर्म पर पाबंदियां हैं, टैक्स लिया जाता है, हमारे धर्म पर हमेशा हमला किया जाता है, प्रहार किया जाता है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सही बोलते हैं, भारत का जो मुस्लिम है वो भारतीय है और वो हिंदू था पूर्व में, तो वे विदेशी नहीं है, वो भारतीय है। लेकिन उनको समझना चाहिए होगा कि भारतीय इतिहास को जानना होगा, भारतीय इतिहास से प्रेम करना होगा और हमने मिलकर विकास करना ही देश का। और जब सब मिलकर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान लोग होंगे तो देश विकास करेगा और देश की सुरक्षा भी होगी, बड़े बड़े नाम मिले हमें काम। थैंक यू सो मच सर। आपने ओके, थैंक यू। हाँ नमस्कार। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिट्टू चौधरी है। अंदर 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा आपके मुताबिक? जवाहरलाल नेहरू है और भगत सिंह है, या फिर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर इंडियन नेवी भी जो 1946 में हुआ? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई थी, ठीक है, तब हमारे देश में हर्षोल्लास रहा और सारे भारत में जो एक जलेबी का प्रचलन है वो सारे भारत में बांटा गया था। बहुत सारे योगदान हैं, जैसे हमारे भगत सिंह, उन्होंने 20 साल की उम्र में उनको फांसी दे दिया गया था सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। तो आपके मुताबिक सभी का योगदान है इसका? नहीं, हमारे मुताबिक सभी का योगदान है। जैसे महात्मा गांधी जी है, काफ़ी आंदोलन किए हैं उन्होंने, सत्याग्रह किया। फिर 1945 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है अंग्रेज़ों की लड़खड़ा गई। तो उस दौरान हमारे भारत को बहुत फ़ायदा मिला और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने आंदोलन वगैरह किए। फिर 1947 में हमारे देश को ये आज़ादी मिली। जैसे 1857 क्रांति, तो हमें कब पता चला कि हम गुलाम हैं और अब हमें आज़ाद हो? कब पता चला? कईयों ने 1857 का नाम लिया, कईयों ने बाद में लिया, कईयों ने पहले। आपके मुताबिक हमें कब पता चला कि हम गुलाम हैं आज के टाइम? गुलाम हम लोग को धीरे धीरे जैसे ही सत्याग्रह और सारे लोग इकट्ठे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पूरा शासनकाल अंग्रेज में 1857
1857 से लेकर के करते ही आए, अंग्रेज लोग किए, मुसलमान लोग, ये सब सारा देश को ये, फिर हम लोग 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय भारत को लगने लग गया था, लोगों को लगने लग गया था कि काफ़ी अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहा है और हम लोगों को एक आवाज़ उठाना चाहिए जिससे कि हम लोग आज़ाद हो सकें और हमारा देश आज़ाद हो सके। और उस मुताबिक आजकल 72वां मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये मनाते हैं। जैसे आज की सूची में हमें भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम ही लिया जाता है और बाकी जो फ्रीडम फाइटर इनका नाम नहीं लिया जाता। क्या इसमें आपको कुछ विचार है? हाँ, फ्रीडम फाइटर का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रीडम फाइटर जैसे मंगल पांडे हो गए, इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता कि आज की जनरेशन को पता चले कि इनका भी योगदान है? हिंसा की ओर, मतलब मंगल पांडे ऐसा नहीं है काम अच्छा नहीं किया या उन्होंने देश के लिए नहीं योगदान दिया, उन्होंने हाँ वो हिंसा के तौर पे जाते थे। और महात्मा गांधी ये सब अहिंसा, बिना लड़ाई किए वो देश को आज़ाद दिलवाना चाहते थे। तो आपके मुताबिक सभी का योगदान एक का है? सभी का योगदान है, हमारे मुताबिक सभी का योगदान है, सभी का योगदान है। वर्ल्ड वॉर 2 की बात आपने की, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 भी आप इनसे पूछना चाहेंगे नहीं? हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो काफ़ी लड़ाई इंडिया की, क्योंकि हमारे भारत को पूरी चिड़िया कहा जाता था और हमारे देश का सारा जितना भी मतलब कि जो भी है सारा अंग्रेज उसको ले गए। ओके ब्रदर। हेलो भैया। हेलो, आपका नाम क्या है भैया? विकास सिंह। भैया 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का रहा आज़ादी में? महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर आपके मुताबिक कोई और? मेरे मुताबिक तो सुभाष चंद्र बोस जी का ज़्यादा योगदान रहा है। आपने सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों चुना? आपके और भी तो कोई हो सकता था? क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को लीड किया था और क्या बोलते हैं, उन्होंने आगे आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए हर काम अच्छा ही किया था। इसमें आप महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह को नहीं? इनमें सबका योगदान है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, सबका योगदान है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी फौज खड़ी की थी ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने, तो आपके मुताबिक सभी का योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा योगदान है। लेकिन मेरी तरफ से तो सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे ज़्यादा योगदान मैं सुभाष चंद्र बोस जी को ही दूँ। आप सुभाष चंद्र बोस जी को? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। अंकल जी 15 अगस्त आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था आज़ादी में? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपके मुताबिक कोई और? सुभाष चंद्र बोस। अंकल जी आपने सुभाष चंद्र बोस को क्यों चुना? वो एक बहुत बढ़िया नेता था देश का, ना ऐसा नेता कोई हुआ ना हुआ। तो आपके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस, बाकियों का नहीं है? नहीं, वैसे सब लोगों का सहयोग है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ज़्यादा। आप सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं? यस। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक चौहान है। अंकल जी 15 अगस्त आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा? महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या फिर इंडियन नेवी रिवॉल्ट जो 1946 में हुआ था? देखो, या आपके मुताबिक कोई और? आज भारत अपने 72वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसमें महात्मा गांधी का योगदान तो बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि वो शांति प्रिय ढंग से अपनी बातें रखते थे। उससे देश की जनता को ये लगा कि देश अंग्रेज़ों से बहुत तंग आ चुका था। उनकी गुलामी के कारण देश बहुत जनता इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहती थी। इस कारण हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, राजगुरु, भगत सिंह और ऐसे बहुत आदमी थे जिन्होंने अपना पूरा न्यौछावर हो गए देश पर, अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। जैसे आपको बताऊं, भगत सिंह है, सतगुरु है, राजगुरु है, उन्होंने फांसी के फंदे को अच्छा समझा कि उनकी गुलामी से, और उन लोगों का आज
जितना प्रोत्साहन किया जाए, उनको याद किया जाए, उससे वो उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, वल्लभ भाई पटेल इतने आदमी थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया अपने लिए। उन्होंने अपना कुछ नहीं, सब कुछ निछोड़ कर दिया। और आज उनके कारण आज हम सुख की नींद में सोते हैं। हमारे आज के दिन हमें अपने सैनिकों को नहीं भूलना, जिनके कारण आज हम सुख की नींद में सोते हैं। दूसरे देशों से वो करते हैं। हमारे इस आज कोविड का समय है, तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारी पुलिस सिपाही, वो कितने ही आदमी हैं जो हमारे सहायता करते हैं। तो अंकल जी, आपका मानना है कि एक ने करवाया या सब ने करवाया? देखो, देश की आज़ादी के लिए सभी ने योगदान दिया। इस आज़ादी के आप देखते हो कि अंग्रेज यहाँ पे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार करने के लिए आए थे। उस व्यापार को देखते हुए उन्होंने देखा यहाँ पूरा देश छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों में बटा हुआ है, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे इस देश पे राज करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ उनका एक ही मंत्र रहा अंग्रेजों का, फूट डालो और शासन करो। अगर उसी थ्योरी के वो लेकर वो चले और उस थ्योरी को लेकर उन्होंने भारतवर्ष पर 100 साल राज किया। इसलिए जब बिल्कुल उनसे तंग, उनके आतंक से, उनकी अत्याचारी से जब देश तंग आ चुका, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान देकर, वो तो आज नहीं है, पर जो आज सुख की नींद, सुख की सांस हम ले रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक आदमी का नहीं, इसमें बहुत आदमियों का योगदान है देश आज़ाद कराने में। कभी एक आदमी का हाथ नहीं रहा, परंतु कुछ मुखिक आदमी हैं जिनको आज बहुत जनता और पूरा देश याद करती है, जिसमें महात्मा गांधी एक प्रमुख है। उन्होंने बड़े शांति ढंग से सत्याग्रह आंदोलन, जहाँ भी उनको जरूरत पड़ी वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से उसको अनशन किया और उस चीज़ को हासिल किया, और अंत न अंत एक दिन अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंका। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं भारतवासियों को, सारे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, और सभी जवानों को, अपने डॉक्टरों को, अपने जिन्होंने इस दुखद घड़ी में कोविड-19 में जिन आदमियों ने हमारा सहयोग किया, पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी। हेलो दीदी, आपका नाम क्या है? दीदी, 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा? सबसे ज़्यादा योगदान फ्रीडम फाइटर्स का। जैसे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू, और भी आपके मुताबिक कौन सबसे है? ज़्यादा तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। आपने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को क्यों चुना? क्योंकि सब लोगों की तरह नहीं थे, वो बाहर से पढ़ कर आए थे, उसके बाद भी उन्होंने हमारे देश के लिए किया। वो चाहते तो बाहर जाके भी काम कर सकते थे, यहाँ रहते ही क्यों, फिर भी इतना गरीब था उस टाइम पे इंडिया, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के बारे में सोचा। मतलब आपका मतलब ये है कि दो लोगों ने का रोल ज़्यादा है इसमें? सबका था रोल तो, पर इन लोगों का थोड़ा मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी अपना सोचा तो इनका थोड़ा ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ा था जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, या नहीं? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है। भैया, 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का? जैसे आज़ादी हुई थी उस दिन 15 अगस्त के दिन, तो महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का, और इंडियन नेवी रिवोल्ट जो 1946 में हुई थी, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या आपके मुताबिक कोई और? Actually, our freedom struggle
is basically the people movement. We can't say that it's a one people struggle. It's a combined effort to lead us to our independence. First, we can say that Mahatma Gandhi creates our independence as a national movement. People participation was the crucial part. He teaches us. So हमें कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस को एक पीपल मूवमेंट बनाने या पीपल पार्टिसिपेशन उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। बस ये भी कह सकते हैं कि एक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश बिकेम वेरी वीक. दिस वाज ऑल्सो yes this was also the crucial point so that the British want to leave India and hand over the independence to. The Second World War is also important. Subhash Chandra Bose also create a strong contribution towards Indian independence because he lead us on the international forum. Like he started the Azad Hind Force in Japan, Germany, like that. Also we can say that the Bhagat Singh believes in the Bhagat Singh struggle or Mahatma Gandhi struggle towards independence. There are the two approaches. Bhagat Singh believes in the Mahatma Gandhi believes in non-violence through petition, files, protest, but Bhagat Singh believes in through the armed struggle. This is the main difference. So the Bhagat Singh also played a crucial role in the Indian independence. अंकल जी आपने वर्ल्ड वॉर 2 की बात की, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 का भी आप इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं? वर्ल्ड वॉर 1 में मैं ये नहीं कह सकता कि वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914-1918 में हुआ था, तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन हमें आज़ादी 1947 में, और उस समय 1947 से ब्रिटिश बहुत वीक हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इतनी वीक नहीं हुई। तो आपके मुताबिक एक है या कोई और है? मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ द मेन फैक्टर जो कि ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने को मजबूर करना था। अंकल जी, जैसे अभी आजकल की स्कूल की स्टडी में, स्कूल की हिस्ट्री नोटबुक में आप तक हमेशा 3 या 4 ही नाम होते हैं, ऐसा क्यों? कि महात्मा गांधी जी, भगत सिंह हो गया, बाकियों का नाम नहीं होता जो फ्रीडम फाइटर है, ऐसा क्यों? ये कह सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री में को फिर से रीराइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसमें कुछ ही लोगों की योगदान है, बट हमारा जो स्ट्रगल है वो बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत लोगों को हम जानते हुए, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम ही जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह स्कूल में इन्हीं का पढ़ाया जाता है, देखा जाए ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सरदार पटेल हैं, मोतीलाल नेहरू है, बहुत ऐसे बैरिस्टर है जिन्होंने इन कन्विक्ट जिस पे केस उनके खिलाफ केस लोग के बात रखे थे, कोर्ट पिटीशन फाइल किए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक और लेडी थी अरुणा असफ अली थी, ये सब उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया एज ए लॉयर, ये भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनका भी योगदान हमारी किताब में आना चाहिए। तो आपकी अच्छा। और तो अंकल जी एक सवाल और पूछा मुझे, आपने कही 1957 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश जब आज़ाद की लड़ाई कब से शुरू हुई? जैसे कोई डेट फिक्स, मतलब कुछ सन फिक्स होगी कब से? अब हम आज टेक्स्ट बुक तो यही कह सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक हमें 1857 से हमें पता चल गया था। बट बिफोर दैट सम स्मॉल प्रोटेस्ट, सम स्मॉल क्या ये कह सकते हैं कि उनके ब्रिटिश के रूल के खिलाफ हमारे जो मन मुटाव स्टार्ट हो गए थे। ये कह सकते हैं कि बरदौली सत्याग्रह था, फिर आप ये कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह था, ये सब पहले ही हो गया। तो अंकल जी आप ये मानते हैं कि 1857 से हमें हाँ, बट गुलाम ये नहीं कर सकते, बट ये कह सकते कि ब्रिटिश हमारे डे टू डे लाइफ में खलल डालना स्टार्ट कर दिया था, ये हम समझ सकते हैं। तो आपके मुताबिक सबका रोल है? जी बिल्कुल, ये वन मैन ये नहीं कर सकते कि एक मैन ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया। हमारे सिटीजन्स का पूरा हाथ है। उन्होंने इसको समझा कि हमारे ऊपर कोई ऐसा ताकत आ गया जो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे फ्रीडम को ले रहा है, हमें अपने नेशनल इंटीग्रिटी को ख़त्म कर रहा है, हमारे नेशनल आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है। इसमें नहीं कर सकते कि सारे लोगों को होता है, इसमें महात्मा गांधी का मेन योगदान नहीं कर सकते। आपके मुताबिक महात्मा गांधी का मेन योगदान? यस, मेन योगदान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस को पीपल मूवमेंट बनाया, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम उनकी शॉर्ट कमिंग ये कह सकते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को वो छुड़वा सकते थे, उनको हैंग करने से छुड़वा सकते थे, बट कुछ फॉल्ट है ये कह सकते हैं, बट महात्मा गांधी एज ए मेन कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। बोलिए।
आपका नाम क्या है? सचिन मनोहर। अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था? महात्मा गांधी जी के और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, किस चीज़ का था आपके मुताबिक? बहुत से आदमियों का योगदान है, किसी एक को आप बोल नहीं सकते हो, किसी एक के लिए तो आप बोल नहीं सकते हैं। बहुत से आदमियों का, लाखों आदमियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। तब जाके अब शुरुआत करो आप 1857 से 1857 मंगल पांडे क्रांति, ठीक है, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इसको स्टार्ट किया आज़ादी की लड़ाई, ठीक है। उसके बाद फिर आप रोल लो महात्मा गांधी, ठीक है, फिर उन्होंने इस लड़ाई को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं उसको, पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया लड़ाई के लिए कि आप भी आइए और क्या कहते हैं नॉन वायलेंस, उसके थ्रू आप आज़ादी कीजिए। लेकिन वो भी था। फिर आप भगत सिंह को भी ले सकते हैं, जितने भी हमारे वो थे क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर, उनका भी योगदान था। उन्होंने भी बहुत वो किया, परिश्रम किया, जिसके कारण जनता में वो जगी। तो आपके मुताबिक सबका है? सबका है, और सबसे ज़्यादा मैं योगदान दूंगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्यों, और थोड़ी जनता को हमारी एक्सप्लेन कर सकते हो? कारण ये है सर कि उन्होंने जो आर्मी स्थापित की थी, ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम में उन्होंने ही ब्रिटेन का एक तरह से वो किया था विरोध। नेवी जो इंडियन नेशनल उनका वो था दल, ठीक है। और उसका सबसे, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एक और कारण था ब्रिटेन को छोड़ने का, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ड्यू टू जर्मनी, तो उसको वो इंडिया तो वैसे भी छोड़ना था। उसमें घी का काम किया सुभाष चंद्र बोस ने, और प्लस ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942, अब दोनों का मिक्सअप था। तो आपके मुताबिक सबका है? सबका योगदान है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस का ही योगदान, उनके आगे सबसे ज़्यादा वो उनका। एक्चुअली ही शुड बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। नो, सुभाष चंद्र, he must be the first prime minister of India. Could not do that accident. Yes. हेलो अंकल, क्या नाम आपका? सुमन रॉय। सुमन, तो अंकल जी 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? गांधी जी का, या वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन को बहुत मारा था, या फिर कोई और वजह जो आपको लगता हो? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे देश के, वो उन्होंने बहुत, उनका योगदान है हमारे देश की आज़ादी में, और उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर हमारे देश की आन बान शान को ऊंचा रखा। आज उनकी बदौलत जो हम सांस लेते हैं, हम उनकी बदौलत लेते हैं। लेकिन लोग ये बात को भूल जाते हैं। आज़ादी के 73वें वर्ष हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग उनको श्रद्धांजलि अब भी उनको नहीं याद किया जाता है, उनकी इज्जत अब भी नहीं किया जाता है। ये हमारी दुर्भाग्यता है, हमारी देश की जो असीमता है, जो उन जैसे महान नायक को जिस माँ ने जन्म दिया और उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में नहीं है। ये इसी के साथ मैं अपना थैंक यू अंकल। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम आपका? भगत सिंह। भगत सिंह नाम का? हाँ। अरे वाह। तो अंकल जी 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? भगत सिंह जी का, गांधी जी का, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी का? भगत सिंह जी का। अच्छा, क्यों भगत सिंह जी क्यों लगता है? उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी जान पे। अच्छा, तो बस, तो आपको नहीं लगता किसी और का भी हो, गांधी जी का भी हो सकता है? गांधी जी का भी है, तो सबका है आपके मुताबिक? हाँ, तो ऐसा कोई नहीं आदमी कि जिसका आपको लगता हो? नहीं। थैंक यू भैया। हेलो भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष कनौजिया। बबलू सिंह। तो भैया 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का, और उनके अलग गांधी जी का, जो शांति से अंग्रेज़ों को डरा रहे थे और उनको देश से निकालने के लिए अपना दम लगा रहे थे? तो आपको क्या लगता है? देखिए, शांति से कोई काम नहीं बनता, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो मेरे मुताबिक तो जो सबसे बड़ा योगदान था वो जर्मनी का था और हिटलर का था।
जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हर जगह से हराया, और जो दूसरा योगदान था वो सुभाष चंद्र बोस का था, जिन्होंने इंडिया के अंदर आर्मी बना के, अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बना के अंग्रेज़ों को हराया। उन पर प्रेशर बना कि क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकते थे इतने बड़े देश को, उनके पास उतनी पावर नहीं रह गई थी, इस वजह से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। गांधी जी के शांति आंदोलन को मैं बस एक मजाक ही समझता हूँ। तो मतलब आपके मुताबिक गांधी जी कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैठ के कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और कुछ नहीं, मतलब उनका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं रहा था। आप लॉजिकल वे में सोचिए ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अब एक आंदोलन करके अगर आंदोलन से ही वो जाते तो वो 200 साल उन्होंने राज क्यों किया? वो पहले ही चले जाते। अगर शांति से बोलने से अगर वो जा सकते थे तो वो पहले ही चले जाते, बट उनको शांति से नहीं गए, उन पर प्रेशर था, वो इतने बड़े देश को हैंडल नहीं कर सकते, तो इस वजह से गए। थैंक यू भैया। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम आपका अंकल? रघुराज। तो अंकल जी 15 अगस्त आने वाले, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? गांधी जी का या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का या फिर उसका ये महात्मा गांधी का जी। क्यों, आपको क्यों लगता है कि महात्मा गांधी जी का योगदान था? महात्मा गांधी का ये जो उन्होंने ज़्यादातर कुर्बानी दी है अपनी जी। क्या कुर्बानी दी, आप कुछ बता सकते हो? उनने हर काम करा है, किसानों के लिए भी करा, हर काम करा, लड़ाई में भी योगदान करा है जी उन्होंने। अच्छा जी, तो आपको ये लगता है कि गांधी जी के अलावा और किसी का योगदान नहीं था? हाँ, मेरे हिसाब से तो गांधी जी का ही था जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनका आपको क्या लगता है, इनका था कुछ? इनका भी था जी कुछ। तो मतलब सबका योगदान था? सबका योगदान था। थैंक यू अंकल। हेलो मैम। हेलो। तो आपका क्या नाम है? अक्षता। तो 15 अगस्त आने वाली, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? गांधी जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, या वर्ल्ड वॉर 2 में जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी? तो आपको क्या लगता है? आई थिंक गांधी जी। क्यों, आपको क्यों लगता है गांधी जी का क्या? बिकॉज उन्होंने बोला था कि लड़ाई नहीं करनी, और मतलब कि लड़ाई दंगों से दूर, उन्होंने बहुत सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करा और लोगों ने बहुत सॉफ्टली उनकी बातें मानी, तो आई थॉट कि गांधी जी का। तो आपको नहीं लगता कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बना के भी उसकी ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी? वो बात मैं मानती हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल आई थॉट, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, बट स्टिल ऑलवेज हम लोग गांधी जी का नाम हमेशा लेते हैं, एंड देन तो नेशन ऑफ द बापू हमारे नेशन के वो हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, थैंक यू मैम। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम आपका? परवीन गिरा। तो अंकल जी 15 अगस्त आने वाली, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? गांधी जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस जी का, या फिर जर्मनी का, जिसने वर्ल्ड वॉर में जर्मनी उसकी ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी? आपको क्या लगता है? बेटा वो तो गांधी जी का है, जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, सब कुछ दिया, उन्हीं का वो है। और बाकी जो है, अब जो देश है ना, मैं कहूँ थोड़ा गलत दिशा में चल रहा है। अच्छा जी। थोड़ा सा कोई पॉलिटिकल है, वो कोई नहीं है, हो जाएगा, ओके होगा, मगर इंडिया इज़ इंडिया। बस। और कोई क्वेश्चन? नहीं अंकल जी, यही था। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रोफेसर वर्मा। अच्छा, तो अंकल जी 15 अगस्त आने वाली, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका योगदान था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर जर्मनी का जिसने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, या फिर गांधी जी का? नहीं, हार्डलाइनर्स का ज़्यादा काम था, और वैसे गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, लेकिन आज़ादी जो ज़्यादा ये लहर चली है वो थी हार्डलाइनर्स की वजह से, जैसे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, एट्सेट्रा। तो अंकल जी आपको नहीं लगता कि, अच्छा जी अंकल जी आप ये बताइए कि आज के टाइम में उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए ताकि बरकरार रहे, हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, सेल्फ रिलायंट बने। थैंक यू अंकल जी। हेलो मैम। हेलो। आपका नाम? वीना शर्मा। मैम 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में किसका योगदान था? हमारे भगत सिंह जी का, या जर्मनी का जिसने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, या फिर गांधी जी का, या फिर आप किसी और का मानते हो? योगदान तो सबका ही थोड़ा थोड़ा था, लेकिन शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई ने की, उनका तो सबसे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा। फिर सुभाष चंद्र बोस, इन सब का भी है। शुरुआत जो रानी लक्ष्मीबाई ने की, मैं उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करूँगी। थैंक यू मैम। हेलो भैया। हेलो। आपका नाम? अग्रिम। तो भैया 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? गांधी जी का, या फिर जर्मनी का जिसने ब्रिटेन की कमर तोड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का? तो आपको क्या लगता है, या किसी और का आपको लगता हो?
मेरे को लगता है कि हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका इक्वली सबका योगदान था। देखा जाए तो जो भी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं सब ने कुछ ना कुछ तो हमारे देश के लिए किया ही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो फ्लॉज एंड कॉन्स है इस चीज़ की वो ये है कि जब पार्टीशन के टाइम जब मुस्लिम्स और मतलब हिंदू लोगों को अलग किया गया था वो इस बॉर्डर स्टेट सिक्योरिटी कंसोल के पहले किया गया था, जो 1947 के पहले हुआ था। तो अगर ये काम नहीं होता तो इतना सारा खून नहीं बहता। ठीक है, अगर आप ये देखो कि ब्रिटिशर्स को अलाउ किसने करा सबसे पहले इंडिया में आने के लिए, तो उसका मेन रीज़न हमारे खुद के जो रूलर्स थे हमारी कंट्री के उनके आ जाता है, क्योंकि उनने डेवलपमेंट के लिए अपने अंदर उनको मतलब अपने एरियाज़ में उनको इन्फ्लुएंस करने दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर उस टाइम वो ये चीज़ देख लेते कि वो उनके लिए सही है गलत है तो वो भी वो रुक सकता था। ठीक है, तो ऐसा है कि अपनी जगह पे सारे सही हैं, पर ये बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी जगह पॉलिटिक्स ही करी है। लाइक अगर वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ रखना चाहता था तो उसने पार्टीशन के टाइम ये वो क्यों रखा कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है जिनको साथ रहना है उनको अलाउ नहीं करा। जैसे मतलब बहुत सारी फैमिलीज थी जिनके हिंदू और मुस्लिम रिचुअल्स में साथ मैरिजेस हुई थी ना, लेकिन ये था कि जैसे उनको अपनी फैमिलीज़ को अलग करना पड़ा था बेसिकली, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहता था कि कोई भी मुस्लिम और हिंदू साथ रहे। तो मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब ने कंट्रीब्यूट तो करा है, पर कुछ ना कुछ फ्लॉज और कॉन्स दोनों की तरफ से थे। रजिस्टर गुड इवनिंग सर, आपका नाम सर, आपके 5 मिनट मिल सकते थे सर। 15 अगस्त आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का रहा है? जैसे महात्मा गांधी जी के आंदोलन का, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का, या इंडियन नेवी के रिवोल्ट जो 1946 में हुआ था? देखिए, जब भारत की आज़ादी की बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत तो 1857 में ही हो गई थी, और उसके महानायक थे मंगल पांडे जी, तात्या टोपे जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी। इसीलिए हम महारानी लक्ष्मीबाई जी को बेहद ऊपर रखते हैं। उसके बाद में जब ये मूवमेंट ठंडा पड़ गया, एक लंबे समय के बाद में इसकी शुरुआत करने की जो मौके की नज़ाकतता को देखते हुए सिचुएशंस बदलती गई, तो महात्मा गांधी जी इसमें आगे आ गए। शायद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के साथ कुछ अत्याचार नहीं होते तो शायद महात्मा गांधी भारत नहीं लौटते, और भारत में लौटने की वजह से ही उन्होंने भारतीय आज़ादी का बीड़ा उठा लिया। और उसमें तो फिर बहुत सारे नाम हैं, सुखदेव बोस, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय जी, और बहुत सारे नाम। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके साथ में बहुत सारे साहित्यकार, कवि और समाज से जुड़े हुए बहुत सारे युवा इसमें शामिल थे। सबके नाम लेना बेहद मुश्किल है, तो सबका श्रेय है इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने आज़ादी दिलवा दी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, और मैं समझता हूँ लक्ष्मीबाई जी और मंगल पांडे जी और भगत सिंह जी, इन सब के इस मुहिम में शामिल होने की वजह से हम सफलता पा सके, अन्यथा किसी एक की वजह से ऐसा पाना बेहद मुश्किल है। और कई बार लोग इसका श्रेय उन राजनेताओं को देना चाहते हैं जो आज़ादी के समय में थे और बाद में उन्होंने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ली, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और अबुल कलाम साहब। और डेफिनेटली एक नाम सब भूल जाते हैं जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और उनका पूर्ण नाम जो था मेरे ख्याल बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, लेकिन अब्दुल गफ़ार खान सीमांत गांधी, तो खान साहब के नाम से उन्हें जाना जाता था। वो महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया भारतीय आज़ादी के लिए। बाद में वो पाकिस्तान चले गए और राजीव गांधी जी ने उनको भारत रत्न से नवाजा था। सर, आप मतलब ये मानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सबने मिलकर योगदान किया था इस देश में आज़ादी? हाँ, आज़ादी कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता था। इसके लिए मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने एक बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारत की जन आंदोलन को खड़ा किया वो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था, और वो कामयाबी हासिल की और लोग जुड़ते चले गए। इसके पीछे सरदार वल्लभ भाई का तो किस्सा मुझे याद है, क्योंकि ये सही समय नहीं है उसके बताने का, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा।
कैसे हमारे लोह पुरुष इससे जुड़े थे। पहले तो वो तैयार ही नहीं थे और बाद में उनके इतने बड़े अन्याय हुए कि जो गांधी जी कहते थे वही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि किसी एक की वजह से ऐसा हुआ, सबके योगदान है। धन्यवाद। नमस्ते। जी आपका नाम क्या है? अंकल जी 15 अगस्त आने वाला है, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था आज़ादी में? तो महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, भगत सिंह का, या फिर नेताजी का, या फिर हमारे और पीपल फ्रीडम फाइटर आपको मुताबिक? देखो वैसे तो हमारे देश की आज़ादी के लिए सभी नेता पर रोल था। कोई नरम दल के थे, कोई गरम दल के। तो गरम दल में हमारे नेताजी लाला लाजपत राय, बाबा गंगाधर तिलक इस तरह के थे। लेकिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत थे। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण किया है, जड़ जमाई है, एक सूत्र में राष्ट्र को समर्पित किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपके मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को आज़ाद करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में पिरोया हमारे राष्ट्र, संगठित किया है। आज़ादी लाने में सभी नेता का रोल, सभी ने रोल दिया है। और साथ साथ ये जज्बा भारतीय जनता के अंदर भी था। इसके अंदर भारतीय जनता के अंदर हमारी जो हम जो भारतीय जनता है उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमारे नेताओं का। और आपके मुताबिक सबका रोल है कि नहीं, सभी का रोल है। नरम दल का भी योग है और गरम दल का भी है। लेकिन देश को संगठित करने का जो काम है वो प्रधान ने था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद। नमस्कार। आ जाओ जी, आओ इंटरव्यू करवा रहे हैं, आ जाओ। अंकल जी 15 अगस्त तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था आज़ादी में? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कोई और आपको मुताबिक? मैं तो रात को इसको देख रहा था, जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि गर्म दल के नेता जो थे उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। गर्म दल के तुम्हारे गांधी थे देश की आज़ादी के लिए सभी ने मिल करके जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी जो नई जनरेशन है, नए आने वाली जनता है, जो भी सरकार है, लोगों को सभी उनको तो आपको एक करोड़ लोग हैं, सभी को देश आज़ाद करवाना है। देश से आज़ाद करने में सारे हिंदू सभी नहीं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, कईयों ने महात्मा गांधी के लिए, कईयों ने भगत सिंह। आपके मुताबिक होने सभी का योगदान है? योगदान तो सभी का है। धर्म का तो धर्म वालों का भी, धर्म का बाकी जो ज़्यादा सहयोग किया है वो हमारी तरफ से तो करता है। गरम दल में कौन कौन होता है? सरदार पटेल जी, इतने भी थे हमारे घर दल के नेता, चंद्रशेखर वगैरह, भगत सिंह वगैरह, ये सभी। तिलक जी भी ग्राम दल के थे हमारे। तीन की जोड़ी थी, पाल गंगाधर तिलक और पाल तीन थे ही हैं। बाल गंगाधर थे, प्रदीप चटर्जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने नींव रखी, अपना बलिदान दिया। भगत सिंह थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश के उनका रोल कम नहीं था, आगे बढ़ाया। नरम दल वालों के नाम उनका हुआ सहयोग।
जागृत करना, यही सबसे बड़ा अभी न्यू जनरेशन है तो आप न्यू जनरेशन में कुछ कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बारे में? आज़ादी के बारे में यही कहेंगे कि अपने काम काज के साथ साथ उनको बात मानना से वो होना चाहिए, अपने बुजुर्गों के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों का सबसे बड़ी कमी शिक्षा हमारी है इस स्तर पर नहीं रही कि बच्चों को पुरानी पीढ़ी के बारे में उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या देश के लिए किया, नहीं समझ रहा है। अंकल जी, जैसे आज की शिक्षा नीति के हिसाब से हिस्ट्री के बुक में या महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह के बारे में बताया जाता है, जैसे आपके जन्मदल नेता के नाम के बारे में इनके बारे में नहीं बताया जाता, तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। ऐसा क्यों अंकल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये इसलिए है कि हमारे जो कोई घर बने या अपने राष्ट्र के, वो नरम दल के नेता बने, नरम दल वालों को उन्होंने एक साइड पे फेंक दिया। स्कूल में भी नहीं बजाया जाता? हाँ, तो ये को कभी है ना यार, जब ये असली नींव रखने वाला करना नरम दल के नेता हुआ है। उन्होंने जब हमारे खून को गर्म किया, हमारे लिए प्राणों के उत्सर्ग किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो जैसे सुख होता है वास्तव में तो नरम दल के नेताओं का योगदान ज़्यादा है। असली क्रांतिकारी तो नहीं थे, असली क्रांतिकारी तो नरम दल के नेता थे। हमारी जनरेशन को पता लगना चाहिए कि हमारे जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी जरूरत है। अपने सिर को छवर कर दिए, शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन उनको आज साइड पर फेंक दिया गया और जो सत्ता में आए उसे चिपके वो अपना नाम कर दिया। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आज़ादी आने वाली है अभी, तो आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का रहा? महात्मा गांधी, भगत सिंह, या आपके मुताबिक कोई और? सबसे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह इनका था। महात्मा गांधी का इनका तो था, चलो ठीक है भाई, आगे चल दिए भाई, पब्लिक साथ चल दी, बाकी सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का था। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव का इनका, तो इन्हीं की मेहरबानी थी जो आज हम यहाँ घूम रहे हैं, जो हमारे बच्चे आज मोल ले रहे हैं। इनके महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू क्या ऐश करी इन्हें क्या किया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बता सकते हो? आप एक बताओ ना, अगर इन्होंने इनके बता दो ना कहाँ कहीं इनका कुछ हुआ। जवाहरलाल नेहरू के, इनके बच्चों का किसी का कुछ लगा, डंडा थप्पड़ लाठी, कहीं कुछ हुआ, कहीं जेल में उन्हें पड़े, सार वही मरे हैं, वे शहीद हुए। उन्हीं ने बेचारों ने जो है गोलियाँ खाई हैं, लाठियाँ खाई हैं, वही मरे हैं। सावरकर जी ने अंडमान निकोबार में किला है, बैंक बन गए। उधम सिंह काम्बोज जैसे शहीद जाकर लंदन में दायर हमारा जेल वाले बाग का बदला लिया, उनका कहाँ नाम है? नाम ही ना मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। जैसे अभी आज के स्कूल हिस्ट्री में मंगल पांडे जैसे ना भी बड़े बड़े नेताओं के नाम लिया जाते हैं, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा नीति में चेंज होना चाहिए आज के उस हिसाब से। आना चाहिए, शिक्षा में चेंज होना चाहिए, हमारे जनरेशन को पता लगाना चाहिए असली जो हमारे देश को आज़ाद करने वाले कौन है, कौन शहीद हुए, उनके बारे में पता लगना चाहिए। हमारी जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि असली जो देश को आज़ाद कराया है, आज हम जो मौज ले रहे हो, हमारे शहीद के हकदार है कौन? सुभाष चंद्र बोस शहीद, ये भगत सिंह, सुखदेव, इनका नाम आना चाहिए, इनको पता लगाना चाहिए। इनको पता तो नहीं, ये तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनको जब कुछ किया ही नहीं, क्या किया इन्हें बताओ? अरे पब्लिक को ये बताया ना कि आज जो हिस्ट्री जो आ रही है, नई बुक आ रही है, उनके अंदर छपना चाहिए, इनके बारे में पता लगाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस गए जर्मनी में, अपने हिटलर दोस्त उनसे इतना पैसा लेकर आए, वहाँ से हथियार लेकर आए, जब जाके इनसे टक्कर लिए थे, हिंद फौज बनाई है, न ये कहाँ से अंग्रेज थोड़ी भागते ऐसे। ये मेन जो भगाने वाला सुभाष चंद्र बोस है, इसको भगाने वाला अंग्रेजों को। आपके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस का रोल? हाँ, सबसे ज़्यादा रोल उसका अहम है। रोल तो सबका ही है, जो पब्लिक थी उसका भी है, लेकिन मेन जो रोल है वो सुभाष चंद्र बोस का है। हाँ, जिन्होंने अपने वहाँ से दोस्त से सारा वहाँ से ले आया है, हथियार ले आया है, वर्दी पैसा ले आया है, और हमारे सिंगापुर में नहीं झगड़ा करे, और जब इनके पास नहीं कहा वो अपनी फौज नहीं बनाता था। अंकल जी, जैसे 1947 में आज़ादी मिली, तो आज़ादी अपने कब पता चले हम गुलाम है अंग्रेजी कई पहली जो आज़ादी का वजह है, वो वजह है भारत क्रांति में। पहली क्रांति वो थी आज़ादी की।
मंगल पांडे ने वहाँ से विद्रोह किया और आकर के दिल्ली तक आए हैं वो जीतते हुए, और बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया। क्या मुगल सम्राट है आखिरी, आप खड़े हो जाइए, 80 साल का बूढ़ा था वो। उसने प्रयास नहीं, लेकिन उसका नाम नेतृत्व के लिए आया है और उसने अपने प्राण जाकर के रणभूमि में दिए, रणभूमि में उसको दफन किया गया, वहाँ जेल में रहा है। तो उनका नाम कहाँ है? वो चाहे मुसलमान था, इस बात को छोड़ दो, लेकिन वो असली भारतीय था, असली भारतीय था वो। तो आपके मुताबिक सभी का रोल है? बिल्कुल है, रोल सबका है। लेकिन मेन जो असली रोल है हमारे देश को आज़ाद करने में सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने स्वतंत्रता जो अपनी हिंद फौज जो बनाई है, इसकी सेना की वजह से ये अंग्रेज भागे, सबसे मेन रोल उनका है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपने जैसा देखा हमारे देश के नागरिकों ने कितना उत्साहित होकर अपने देश की आज़ादी के बारे में अपने विचार रखे। यह है हमारे देश के लोग जो हर मुश्किल में लड़ना जानते हैं। दोस्तों, भारत को आज़ादी किसी एक भगत सिंह ने नहीं दिलाई, किसी एक महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई, किसी एक रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं दिलाई। इस देश को आज़ादी इन सब ने मिलकर दिलाई है। किसी ने गोली से तो किसी ने बोली से, किसी ने सत्याग्रह करके तो किसी ने पराक्रम दिखाकर अपना योगदान दिया है इस देश की लड़ाई में। दोस्तों, एक गरीब ने अपने हिस्से की रोटी दी थी इस संग्राम में। महिलाओं ने अपने गहने दिए थे इस संग्राम में। बच्चों ने अपना एक एक निवाला दिया था इस देश के संग्राम में। इन सब ने योगदान दिया, तब कहीं जाकर मिली है आज़ादी। जय हिंद। जय हिंद। थक गए, 3 दिन से करे ये वीडियो और आज जाके कंप्लीट हुई है, वो भी रात को इतनी देर। किसको बता रहे? मेरा ना भाई, किसने बता रहा? तू या बैठा है या तो मेरी- तू यूट्यूब के लिए बना रहे इसको, हाँ, नहीं तो तू मेरे को बता रहे। हाँ, एक दो किसको है बता रहे? यहाँ पे, 2 ही लोग हैं। किसको? कौन 2 लोग हैं यहाँ? एक यूट्यूबर है, एक तू है। यूट्यूबर कौन है भाई? ये यूट्यूबर है जो हमारी ऑडियंस बैठी है। अच्छा, तो ये बोलना ऑडियंस के लिए बता रहे हैं। हाँ, एक ऑडियंस के लिए हो या फिर तू समझ ले तेरे लिए भी हो सकता है ये। मेरे लिए बता रहा है तो पीछे जाकर 3 दिन से कर रहे काम, इसलिए कह रहा हूँ बताना तो जरूरी यार, होता है। इसीलिए लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और यार, चैनल को बहुत- सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन की घंटी जोर दबा देना। बहुत इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमने। थैंक यू सो मच Thank you so देखने much. के लिए, और शेयर कर देना प्लीज़। बाय बी सेफ, जो भी हो, बाय बाय। और हाँ, वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर देना। और यार, वीडियो में कुछ भी तुमको पसंद ना आए या तुम्हें कुछ भी लगे कि हाँ भाई ये गलत चीज़ है, तो उसे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर ले या सुधार ले, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे, अगर अच्छी लगे दोनों। हाँ, अगर अच्छी ना लगे तो अनलाइक भी किया करो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें लाइक ही करनी है, बस कमेंट करके बता दिया करो कि किस वजह से तुम्हें पसंद नहीं आ रही वीडियो, ठीक है, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर ले या फिर कुछ करें नेक्स्ट वाली वीडियो में। हाँ, ठीक है। अब बहुत थक गया हूँ, 3 दिन से काम कर रहा हूँ। बस कितने बताए, जितनी बार बताओ कितनी Be अच्छी safe, इतनी अच्छी कोरोना मेहनत से करी बच के है। रहो, और बस कोरोना के केसेस डेली टू डेली इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये आज तक है, आज हमारा आज तक है ये। आज बहुत तक बड़ा है ये। फैन हूँ मैं हाँ, आज जाना, तक का। जाना। चलो बाय बाय। कितनी देर की? बाय बाय। चलिए, चप्पल साइड में